नमस्कार, डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष कुमार। देखिए, बीते दिन बीजेपी विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने बयान दे दिया और कहा कि बिहार में बीजेपी का जो नेतृत्व है वो फेल है। संजय जायसवाल पर भी जमकर बरसे और इतना ही नहीं, मंत्री जीवेश मिश्रा पर भी उन्होंने बयान दे दिया और कहा कि खुद उन्होंने विधानसभा में अपनी मजाक बना लिया। पहले खुद उन्होंने जो जिस तरीके से बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद खुद क्षमा याचिका दे दी। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय के बाहर और देखिए, कल जिस तरीके से प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया है आना, उसके बाद लगातार जो बातें हो रही हैं बीजेपी नेतृत्व को लेकर। पहले तो विपक्ष ही केवल बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधती थी, लेकिन अब देखिए खुद बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, उन्होंने भी बयान दे दिया है। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अब अपने ही नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। ये गंभीर मामला है और उन्होंने कोई पहली बार ये सवाल नहीं खड़े किए हैं। बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ये कई बार आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी कोटे के सभी मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन ना नेतृत्व ने इसका कोई जवाब दिया है, ना उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई की, ना सुनवाई हुई। तो अब ये मामला तो अभी तक हम लोग लगा रहे थे जो आरोप, उस पर तो बीजेपी के माननीय विधायक जी ने ही मुहर लगा दी है। तो बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ये ज्ञान देर से आया है, हम लोग तो ये बात पहले से कह रहे हैं। अब जवाब देना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी का और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सरकार के माननीय विधायक अपने पार्टी के माननीय मंत्रियों पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगा रहे हैं। ये लूट की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। ये जनता की गाढ़ी कमाई को लूट रहे लोग, जनता की भलाई की चिंता नहीं है। ये सत्ता की मलाई खाने के लिए सिर्फ सरकार में लोग हैं। अच्छा, जीवेश मिश्रा पर भी आरोप लगा रहे, कह रहे अपनी किरकिरी खुद बना रहे हैं विधानसभा में। पहले खुद आरोप लगाते हैं, फिर एसपी डीएम को बुला लेते हैं और खुद माफ भी कर देते हैं। देखिए, ये बात बीजेपी के हम लोग तो जो बात कह रहे थे, अब तो वो सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं। तो बात की गंभीरता को समझिए कि जो बात तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े करते हैं उसमें कितना दम है, इसी से पता चलता है कि सच्चाई है उनके आरोपों को। लेकिन सरकार में बैठे लोग तरह तरह की गालियां देते हैं, विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आज तो सही साबित हो रहा है, सरकार के लोग ही शुरू कर दिए बोलना। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि अब निजी अखबार को है, बिहार सरकार के मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने उनसे जब बात किया गया तो कहे 3 लाख एकड़ जमीन जो उन्हें पहले सरकार में मिली थी वो उसका अब उनके पास कोई खाता खिसरा नहीं है और वो कह रहे हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है ढूंढने के लिए जमीन का पेपर। देखिए, बिहार सरकार के माननीय मंत्रियों का बेबसी देखिए। हर लोगों के पास जाइए तो कोई सुध लेने वाला है, किसी को कुछ पता है, तो कैसे चल रहा है सरकार, ये क्या जनता की भलाई करेंगे। और मंत्री जी ही रोना रो रहे हैं जो सरकार है, तो जनता का क्या हाल होगा सोच लीजिए, आम लोगों का। इन लोगों ने समस्या का भरमार करके रखा है और ये सरकार के रहते इस समस्या का समाधान भी होने वाला नहीं है। ये सरकार की विदाई जितना जल्द हो सके बिहार के हित में। लालू जी भी कल चुनौती दे दी है कि मुख्यमंत्री बिहार में जो है शराब को लेकर जो कानून बनाए हैं उसको सख्ती से लागू करा के दिखाए, मैं चुनौती देता हूँ। यही तो हम लालू प्रसाद जी लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह जिद पर अड़े हैं शराबबंदी को लेकर, आप शराबबंदी सख्ती से लागू कीजिए और नहीं तो आम लोगों को, सिर्फ गरीबों को परेशान मत कीजिए। तो लालू प्रसाद जी ने पूरी तरह से चुनौती दे दिया है। अब देखना है कि सरकार इस चुनौती को स्वीकार करती है कि नहीं। ये हिम्मत तो है नहीं, लोग अभी मर रहे हैं, जहरीली शराब बिक रहे हैं। विधानमंडल परिसर में जब शराब की बोतलें मिल गई तो क्या कार्रवाई सुनवाई हुई? कुछ नहीं। क्या लगता है सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए इसको लेकर? सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। और जिस स्थिति में आज बिहार में शराबबंदी को लेकर के जो ढोल पीटा जाता है सरकार की ओर से, गुणगान किया जाता है कि शराबबंदी, तो कोई सभ्य समाज शराबबंदी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन ये तो ज़रूर कह रहा है कि आप आम लोगों को, गरीब लोगों को सिर्फ मत फंसाइए, परेशान मत कीजिए। आपको शराबबंदी लागू करना है तो शराब तस्करों को, माफियाओं को, सत्ता का संरक्षण बंद कर दीजिए। शराबबंदी अपने आप
सफल हो जाएगी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना है कि शराब बंदी जो है बिहार में पूर्ण रूप से विफल है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन दिल्ली में बयान भी दिया है, उस पर वो कायम है। बिहार में आज भी शराबबंदी से पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिससे तमाम मंत्री हैं उनके जेब में, विधायकों के जेब में पैसे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को लेकर भी कहा कि जब विधायक ही कह रहे हैं कि बीजेपी का बिहार नेतृत्व फेल है, तो उन्हें खुद आदरणीय प्रधानमंत्री से बात करना चाहिए और इन चीज़ों का संज्ञान भी देना चाहिए। और भी अपडेट्स देते रहेंगे, आप बने रहें DTV भारत के साथ। नमस्कार।